फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ उस तरह की न्यूबॉर्न बेबी कैप। ये जो कैप है ये मैंने न्यूबॉर्न बेबी से लेके 3 महीने तक के बच्चे के लिए बनाए हैं, बेबी गर्ल्स के लिए। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही ईजी है। इसके साथ मैंने इस तरह की मिटन्स भी बनाई है छोटी छोटी, और सॉक्स भी बनाई है। ग्लव्स बोलिए, मिटन्स बोलिए, इस तरह की बनाई है हाथ में लगाने के लिए। यहाँ पर मैंने इस तरह की छोटी जो है मोजे भी बनाई है बेबी गर्ल्स के लिए। तो बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हो, बहुत ही इजी है। मैंने इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन रखा है, आप अपने मनपसंद कोई भी कलर इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनानी है। ये मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं इसकी कैप बनाना बताऊंगी, सेकंड पार्ट में इसकी ग्लव्स बनाना बताऊंगी, और थर्ड पार्ट में इसकी सॉक्स बनाना बताऊंगी। तो प्लीज़ इस सारे वीडियो को आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस कैप की वीडियो। ये यहाँ पर मैंने जो कैप बनाई है उसके लिए ली है 2 नंबर की क्रोशिया हुक। इस तरह से जो 2 mm की क्रोशिया हुक होती है वो ली है, और 2 कलर की धागे ली है। बेबी ऊल है, अगर आपके पास जो भी ऊन है वो आप ले सकते हैं। छोटे बच्चे का है तो ये ऊन ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। इस तरह से 2 कलर की ली है मैंने, पिंक जो लाइट पिंक होती है वो, और मैरून। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनानी है। देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर गांठ लगा ली है, एक नॉट ले ली है। उसके बाद हम लेंगे चेन 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेनी है, और पहले वाले चेन में इसको जॉइंट करनी है। यहाँ पर एक रिंग बना लेनी है इस तरह से जॉइंट करके। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर इसी जगह डालेंगे क्रोशिया, उनको इस तरह से लपेटा और रिंग के अंदर डालेंगे इस तरह से, और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 हो गए डबल क्रोशिया। उसके अगले इसी में डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे 3, फिर इस तरह से लपेटेंगे, इसी में डालेंगे और एक 4। इसी तरह जो है हमें 15 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 15। देखिए मैंने यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। इसके बाद हमने 1 2 3 चेन ली थी, यहाँ पर हमें इसको ज्वाइन करनी है इस तरह से। देखिए इस तरह से, इस तरह से आपकी रिंग बन गई। अब यहाँ पर हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और एक 3। इस तरह से उनको लपेटेंगे, अगले में डालेंगे। यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। सेम स्पेस पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। जहाँ पर हमने एक बनाए यहीं पर हमें और एक बनानी है इस तरह से। देखिए इस तरह से, फिर से हमें इसको लपेटना है। अगले में एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर से इसको इस तरह से लपेटना है, और नेक्स्ट में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है सेम स्पेस पे। एक इसी में डालेंगे और एक बनाएंगे इस तरह से। देखिए एक में हम एक बनाएंगे, एक में 2 बनाएंगे, इसको इंक्रीज करते हुए यहाँ तक आएंगे। देखिए मैंने बना ली है पूरे राउंड को इस तरह से। अब हम यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर हमें ज्वाइन करनी है इसको इस तरह से। देखिए सॉरी, उसमें हमने जो है डबल धागा लगानी है इसमें। तो अगर आपको सिंगल में बनानी है जैसे एक कलर में, तो आप वैसे ही ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको डबल धागा लगानी है तो इस तरह से आप ज्वाइन कर लीजिए धागे को इस तरह से पीछे से। देखिए यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर देखिए उनको इस तरह से लपेटेंगे, इसी स्पेस में डालेंगे जहाँ पर हमने 3 चेन लगाई है। यहाँ पर डालेंगे, एक बार धागे को इस तरह से निकालेंगे, इसको बिनना नहीं है, इसको फिर से इस तरह से लपेटेंगे, इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर सेम स्पेस में इस तरह से। फिर से इसको इस तरह से लपेटेंगे, इसके सेम इसी के अंदर हम डालेंगे, और 3 बार इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे जो है 7 फंदे हो गए हैं। अब हम इसको इस तरह से सबको एक साथ निकाल देंगे, 2 फंदे रहने तक। अब इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। देखिए फिर हम 2 चेन लेंगे,
एक, दो, देखिए। फिर से इस तरह से इसको लपेटेंगे, इसी के अंदर डालेंगे जहाँ हमने पॉप स्टिच बनाई है, इसी के यहाँ हम डालेंगे। फिर से एक बार निकालेंगे, उनको फिर से लपेटेंगे, इसी में डालेंगे 2 बार, इसको फिर से इस तरह से निकालेंगे और एक बार, ये हो गए 3 बार। फिर इन फंदों को इस तरह से निकाल देंगे और इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे यहाँ पर इस तरह से, 1, 2 स्किप करेंगे, तीसरे वाले में सेम वही पॉप स्टिच बनाएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर सबको एक साथ निकाल देंगे 2 फंदे रहने तक, फिर 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 1, 2, फिर इसी को रिपीट करेंगे, इसी स्पेस पे हम फिर से पॉप स्टिच बनाएंगे, 1 बार, 2 बार और 1, 3 बार। फिर सबको एक साथ निकाल देंगे, 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर हमें एक चेन लेनी है और 2 स्किप करनी है, 1, 2, तीसरे वाले में सेम इसी तरह पॉप स्टिच बनानी है। इसी तरह पूरी रो को कंप्लीट करनी है। देखिए मैंने बना ली इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 पॉप स्टिच हमारी फ्लावर की तरह बन गई है। फिर यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे, इसके ऊपर 3 चेन ली थी, यहाँ पर हमें एक चेन लेके यहाँ पर हमें ज्वाइन करनी है इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पर हम स्लिप नॉट के थ्रू इसके बीचों बीच आएंगे, यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से हमें पॉप स्टिच बनानी है, 3 चेन लेंगे, उनको लपेटेंगे, इसी में डालेंगे 1 बार, फिर से उनको लपेटेंगे 2 बार, फिर से उनको लपेटेंगे इस तरह से 3 बार। फिर सब फंदों को एक साथ निकाल के फिर 2 का 1 कर देंगे, 2 चेन लेंगे यहाँ पर, फिर से इसको लपेटेंगे, इसी में डालेंगे, फिर से इस तरह से लपेट के पॉप स्टिच बनाएंगे, 3 बार लपेट के सबको एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे और ये जो हमने एक चेन की गैप बनाई थी, यहाँ पर भी हमें पॉप स्टिच बनानी है, 1 बार इस तरह से, 2 बार लपेटा और इसको इस तरह से निकाल देंगे। फिर से यहाँ पर एक चेन लेंगे और अगले में हमें इस तरह से पॉप स्टिच डबल बनानी है, इस तरह से। यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, एक धागा निकाला, फिर 2, 3, फिर इन दोनों को इस तरह से निकाल के यहाँ पर हमें 2 चेन लेनी है, फिर से इसी में डालेंगे सेम स्पेस पे, 1, 2 और 1, 3 हो गई इस तरह से। और यहाँ पर एक चेन ले लेंगे और ये जो गैप दिख रही है आपको, यहाँ पर एक पॉप स्टिच बनानी है, 1 बार, 2 बार और 1, 3 बार। इन सबको एक साथ निकाल देंगे, 2 का 1 कर देंगे और एक चेन ले लेंगे। इसी तरह जो है आपको पूरी रो को कंप्लीट करनी है। जो फ्लावर हमने बनाए थे इस तरह के पॉप स्टिच की, यहाँ पर हमें 2 बनानी है और गैप में हमें 1 बनानी है, फिर से 2 के बीच में 2 बनानी है और गैप में 1 बनानी है। देखिए मैंने यहाँ पर इस पूरे राउंड को बना ली इस तरह से। अब यहाँ पर हमें दूसरे धागे से जॉइंट करनी है, इसके ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर जो पिंक कलर है इसको हम इस तरह से जॉइंट करेंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पर स्लिप नॉट के थ्रू इसके बीचों बीच जाएंगे, इस तरह से यहाँ पर जाएंगे। देखिए 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3, फिर से इस तरह उनको लपेटेंगे। इसी के अंदर हमने जो पॉप स्टिच की फ्लावर बनाई थी इसके अंदर डालेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1, 2 और 3 चेन लेके इसको 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इसके अगले में डालेंगे, यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 इसी स्पेस में हमें और 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है इस तरह से। देखिए इस तरह से 2, फिर अगले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, यहाँ पर 1 और 1, 2। देखिए इस तरह से आएगी। और ये जो हमने फ्लावर बनाई है पॉप स्टिच की, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम स्पेस पे हमें 3 बनानी है, 1, 2 और 1, 3। देखिए फिर ये देखिए इस तरह से बनेगी। इसके बीचों बीच में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, अगले में 2 बनानी है, फिर से 2, फिर 3, अभी अगले में हमें 2 बनानी है। देखिए
मैं दिखा देती हूँ आपको बना के। 1 2 इस तरह से। फिर अगले में 2 बनानी है डबल क्रोशिया, 1 1 2, और यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी को रिपीट करते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करनी है। पहले 3 बनानी है, फिर 2, फिर 2, फिर सेम स्पेस पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से आप देख लीजिए, इसको बना लीजिए। देखिए इसी तरह पूरी रो को कंप्लीट करनी है। 2 2 फिर 3, इसी तरह पूरी रो को कंप्लीट करके 1 2 3 चेन में यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से, इस तरह से। देखिए अभी हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 और 1 3। फिर अगले में डालेंगे, यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। चेन को लेते हुए 2 हो गए। अगले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है सेम स्पेस पे, 1, और इसी स्पेस में हमें और 1 डबल क्रोशिया बनानी है 2। देखिए इस तरह से। फिर अगले में हमें 1 बनानी है, 1, और इसके अगले में 1 इस तरह से। फिर इसके पास वाले में 2 बनानी है इस तरह से, 1, और इसी में डालेंगे और 1 बनाएंगे। सेम स्पेस में हमें 2 बनानी है। इस तरह से फंदे को इंक्रीज करनी है, 1 फिर 1 फिर इसमें 2, इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट करनी है। देखिए मैंने पूरे राउंड बना ली है इस तरह से। अब मैं यहाँ पर दूसरा धागा जो है जॉइंट करूँगी। 1 2 3 चेन को छोड़ेंगे, इसके अगले में हमें यहाँ पर जो है धागे को जॉइंट करनी है इस तरह से। जैसे आपको इजी लगे जॉइंट करना वैसे आप कर सकते हो, इस तरह से देख लीजिए। फिर यहाँ पर हमें जो है पॉप स्टिच बनानी है। यहाँ पर हमें 1 2 3 चेन लेने के बाद इस तरह से उनको लपेटेंगे, इसी में डालेंगे। यहाँ पर 1 बार निकाला, उनको लपेटेंगे, इसी में डालेंगे 2 बार, इसी में डालेंगे, उनको लपेट के 3 बार। फिर सभी फंदों को 2 रहने तक इस तरह से निकाल लेंगे। फिर इसको भी इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 2, फिर इसी स्पेस में हमें डालनी है यहाँ पर, और पॉप स्टिच बनानी है 1 बार, 2 बार और ये 3 बार इस तरह से। फिर 1 चेन लेनी है और नीचे से 3 को स्किप करनी है, 1 2 3, और चौथे वाले में यहाँ पर हमें पॉप स्टिच इसी को रिपीट करते हुए जानी है। 1 2 3 इस तरह से। फिर इसको इस तरह से निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, इसी में डालेंगे, यहाँ पर पॉप स्टिच बनाएंगे 1 2 और 1 3 इस तरह से। फिर 1 चेन लेंगे और नीचे से 3 स्किप करेंगे, 1 2 3, चौथे वाले में हमें इसी तरह पॉप स्टिच बनानी है। देखिए मैंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको। देखिए इस तरह से कैप की शेप आएगी। ये जो हमने बीच में जो है 3 छोड़े हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका कैप ज़्यादा बड़ा हो रहा है या फिर फंदे ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 4 जो है स्किप कर सकते हैं इस तरह से। फिर 5वें वाले में इस तरह की जो है पॉप स्टिच बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये जो पॉप है वो आपकी छोटी हो रही है तो आप यहाँ पर जो है हमने 3 बार लपेटा है, उसे आप 4 या 5 बार अपने हिसाब से लपेट सकते हो, तो ये ज़्यादा बड़ी बनेगी। तो अब हम यहाँ पर इसको जॉइंट करेंगे। ये जो हमने 3 चेन ली थी यहाँ पर हमें इसको जॉइंट करनी है इस तरह से। फिर इसके अंदर स्लिप नॉट के थ्रू यहाँ जाएंगे और यहाँ पर हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3, फिर से उनको लपेटेंगे, पॉप बनाएंगे यहाँ पर 1 2 और 1 3 बार इस तरह से। देखिए इस तरह से बना लिया। अब 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर इसी में हमें और 1 बनानी है, इसमें 1 2 और 1 3 जो है पॉप स्टिच बनानी है इस तरह से। 3 बार फंदे को लपेटना है, 1 चेन लेनी है इस तरह से और उनको लपेट के ये जो हमने फ्लावर बनाए हैं इसके बीच में और 1 पॉप स्टिच बना के 2 चेन लेके फिर से 1 पॉप स्टिच बनानी है
2 बार लपेटा, 3 बार, तीनों को इस तरह से एक साथ निकाल देंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर इसी में डालेंगे 1 बार, 2 बार और 3 बार। सबको एक साथ निकाल देंगे 2 फंदे रहने तक और 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर हमें 1 चेन लेनी है। फिर इसी तरह आपको जो है पूरी राउंड में कंप्लीट करनी है। इसी तरह पॉप स्टिच के अंदर ही जो है इस तरह से बनानी है। 2 चेन लेनी है, साइडों में 1 चेन लेनी है बस। देखिए मैंने इस रो को भी इस तरह से कंप्लीट कर ली है पूरे राउंड को। अब हम यहाँ पर जो है दूसरा धागा ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 चेन में हमें पिंक कलर की धागा ज्वाइन करनी है। देखिए इस तरह से ज्वाइन करनी है और यहाँ पर हम इसको स्लिप नॉट के थ्रू यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 3। अब यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनानी है इसमें। फिर से उनको लपेटेंगे, इसके बीच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगले में यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 और इसमें डालेंगे सेम स्पेस पे हमें और 1 बनानी है इस तरह से। इसी तरह जो है आपकी पूरी राउंड कंप्लीट होगी। फिर अगले में हमें 1 बनानी है यहाँ पर। फिर ये जो हमने 2 चेन ली है यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 और 1 2 इस तरह से। जहाँ हमने 1 चेन लिया वहाँ हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है। जहाँ हमने 2 चेन ली वहाँ हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए मैंने इस राउंड को भी पूरी बना ली है। 1 2 3 चेन में हमने जो यहाँ ली थी वहाँ हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें फिर से 3 चेन लेनी है। 1 2 3 और हर एक में 1 डबल क्रोशिया डालते हुए पूरी रो को कंप्लीट करनी है। दिखा देती हूँ मैं आपको। इसमें डालेंगे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस तरह से उनको लपेटेंगे। अगले में डालेंगे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाले में डालेंगे यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह जो है आपको एक में हर एक में जो है 1 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। देखिए मैंने जो है इस लाइन को भी बना के इस धागे को यहाँ पर ज्वाइन कर दी है। अब यहाँ पर देखिए 2 लाइन हम प्लेन बनाएंगे। जैसे हमारे 1 डबल क्रोशिया के ऊपर हम पूरे में मैरून कलर से 2 लाइन बनाएंगे। देखिए मैंने इस रो को कंप्लीट कर ली है। इस तरह से प्लेन 2 लाइन मैंने बना ली है। तो इतनी काफ़ी है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हो जैसे कि 6 मंथ के बच्चे के लिए या 1 ईयर के बच्चे के लिए, तो यहाँ पर हमने जो फंदे बढ़ाने की प्रोसेस है इसको आप बढ़ा दीजिए। यहाँ 2 लाइन प्लेन बना लीजिए, फिर जो है पॉप स्टिच डालिएगा। फिर इस तरह से आप बनाइए। अगर आप चाहते हो कि मैं बना के दिखाऊँ तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी ज़्यादा कीजिएगा, तभी मैं आपको जो है 6 मंथ बेबी की जो कैप है वो बनाना बताऊंगी। अब मैं यहाँ पर आपको कंगूरा बनाना बताऊंगी। देखिए मैंने जो है मैरून कलर के धागे को यहाँ पर ही कट कर दी है। अब मैं यहाँ पर कंगूरा बनाऊंगी पिंक कलर के धागे से। यहाँ पर जो है इस तरह से आपको लपेट लेनी है उनको 2 चेन लेके और इसी में डालनी है डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करके लेनी है इस तरह से। सेम स्पेस पे डबल क्रोशिया बनानी है। 3 हो गए हमारे। फिर उनको लपेटेंगे, इसी में डालेंगे 4, इसी में डालेंगे 5, फिर से उनको लपेटेंगे यहाँ पर थोड़ा छोटा करके डालेंगे इसको 6 इस तरह से। अब इसको यहाँ पर बराबर कर लेंगे जहाँ तक आती है। एक को छोड़ेंगे, दूसरे वाले में यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए फिर से उनको लपेटेंगे, एक को छोड़ेंगे, अगले में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले को थोड़ा छोटा बनाएंगे, फिर दूसरे को इसी में डालेंगे, थोड़ा उससे बड़ा बनाएंगे, फिर तीसरे वाले को भी थोड़ा इससे बड़ा बनाएंगे इस तरह से। फिर चौथे वाले को थोड़ा छोटा करके लाएंगे हाथ से। फिर 5वें वाले को थोड़ा छोटा करेंगे और छठे वाले को भी छोटा ही लेंगे। बस इस तरह से आपको जो है बनानी है कंगूरा।
थोड़ा सा उल्टा करके लेंगे तो आप इसकी जो कंगूरा है शेप इस तरह से राउंड राउंड में आएगी। और एक को छोड़ेंगे, अगले में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से उनको लपेटेंगे, एक को छोड़ेंगे, अगले में यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर नीचे से एक को छोड़ेंगे, अगले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से आपकी जो कंगूरा है वो बन के आएगी। देखिए इस तरह से मैंने जो है कंगूरे बना ली है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको जॉइन करनी है लास्ट में, यहाँ पर हमें इसको जॉइन करनी है इस तरह से और इसको धागे को कट करनी है। देखिए हमारी कैप बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ पर हम एक फ्लावर बनाएंगे अभी। देखिए इसके लिए मैंने फ्लावर के लिए जो है 5 चेन ले ली इस तरह से मैरून कलर के धागे से। फिर यहाँ पर हमें देखिए इस तरह से जॉइन करनी है इस तरह से। फिर 3 चेन लेनी है, 1 2 3, और इस रिंग के अंदर 16 डबल क्रोशिया लेनी है। 3 चेन को लेके काउंट करेंगे, टोटल 16 डबल क्रोशिया लेंगे। 2 3 इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए मैंने यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये लास्ट का 16 डबल क्रोशिया टोटल मैंने बना ली है यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे, 1 2 और 3 चेन जहाँ हमने ली थी पहले, इसके ऊपर यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह से रिंग बना लेंगे। देखिए मैंने पिंक कलर का धागा ले लिया है, कहीं से भी आप ज्वाइन कर लो। 3 चेन लेके यहाँ पर पॉप स्टिच बनानी है। एक बार लपेटेंगे, 2 बार और ये 3 बार हो गए। फिर इन दोनों को इस तरह से निकाल देंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर इसी में हमें पॉप स्टिच बनानी है। 1 बार 2 बार, देखिए ये 3 बार इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, नीचे से एक स्किप करेंगे, हाथ से एक चेन स्किप करेंगे, अगले में पॉप स्टिच डालेंगे इस तरह से। 1 बार 2 बार और ये 3 बार इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर इसी में डाल के 1 बार 2 बार और ये 3 बार इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, नीचे से एक को स्किप करेंगे, अगले में पॉप स्टिच बनाएंगे। इसी तरह पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने बना ली है। यहाँ पर हमें एक चेन लेनी है और लास्ट में यहाँ पर हमें जो 3 चेन ली थी यहाँ पर हमें ज्वाइन करनी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बनेगी आपके फ्लावर। ये टोटल 8 पत्तियाँ बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा धागा ज्वाइन कर ली है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो बीचों बीच फ्लावर के बीचों बीच हमें 6 डबल क्रोशिया डालनी है। जैसे हमने टोपी के साइडों में इस तरह से कंगूरे बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर 1 हो गए, 2 चेन लेके 2 हो गए, 3 4 5 और 6 इस तरह से 6 डबल क्रोशिया हो गए। इसके अगले में डालेंगे यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। फिर से उनको लपेटेंगे। ये जो फ्लावर है इसको बीच में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, जैसे हमने उसमें किया था कैप के कंगूरे बनाए थे सेम वैसे ही थोड़ा छोटा से बड़ा बना के फिर इसको धीरे धीरे छोटा करना है। 4 5 और 6 इस तरह से। फिर इसके पास वाले में यहाँ पर हमें इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करनी है इस तरह से। देखिए इस तरह से बनेगी आपकी कंगूरी। देखिए मैंने पूरे राउंड को बना लिया है। यहाँ पर हमें जॉइन करनी है इसके लास्ट में, यहाँ पर इस तरह से जॉइन करके एक चेन लेके इसको कट करना है। देखिए फ्लावर बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर लगाएंगे। देखिए इस तरह से सुई में धागा डाल लिया है। अब हम यहाँ पर बीचों बीच में इसको जॉइन करेंगे। जो सर्कल है इसको मैरून कलर के धागे से इसको जॉइंट करनी है।
तरह से जॉइंट करते जानी है। पूरी जो है चारों तरफ से आपको जॉइंट करनी है। देखिए मैंने जॉइंट कर ली है। यहाँ पर हम इस तरह की मोती लगाएंगे। आपके पास अगर मोती नहीं है तो आप इससे प्लेन भी रख सकती हैं, या फिर जो बटन्स आती है वो भी आप लगा सकते हैं। मैं इसे लगा लेती हूँ। देखिए मैंने इसी धागे को यहाँ पर इसको लगा दी है इस तरह से। देखिए मेरी कैप बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही सुंदर लगती है ये कैप। इस तरह से मैंने 2 कैप बनाई है इस तरह के। आप चाहे तो इस तरह की 3 कलर में, मल्टी कलर में, सिंगल कलर में, आपकी मनपसंद कोई भी कलर इसमें लगा सकते हो। देखिए इस तरह से आएगी कैप। इसकी मैचिंग की जो है मैं ग्लव्स और सॉक्स भी बनाना बताऊंगी अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा आने वाले वीडियोस के लिए। और मेरे आने वाले वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में लेके आऊँगी आपके लिए। और आपको जो है कौन से डिज़ाइन चाहिए या फिर कोई प्रोजेक्ट अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इस तरह से कैप है। ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए है। आप जो है बड़े बच्चे के लिए भी बना सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।